तो इस किस्म का जो रडार है वो it doesn't tell us the exact location, but it can give us that how far is that object. वो ऑब्जेक्ट उस रडार से कितना दूर है ये बता सकता है। तो आपने ये जो परेड में देखा होगा, ये जो 23 मार्च को परेड होती है, तो उसमें कुछ गाड़ियों के ऊपर रडार होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं सर्कल में। वो रडार इसलिए रोटेट कर रहा होता है ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि वो कितना दूर तो पता चल जाता है, लेकिन किस डायरेक्शन में है ये पता चल जाए। उस रडार की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो डायरेक्शनल रडार है। वो रडार नहीं, ये वाला रडार ओमनी डायरेक्शनल रडार ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना दूर है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि किस डायरेक्शन में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और रडार लेते हैं, और ये रडार लेते हैं, सर्कल लिया। तो ये पोजीशन कहाँ हो सकती है? ये इतना मालूम है कि ये एक्सेल की शीट में अगर हम देखें तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ये 5th रो में हो सकती है, लेकिन किस कॉलम में ये नहीं मालूम। ये 360 के किसी भी कॉलम में हो सकती है, ये 360 के किसी भी कॉलम में हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक और रडार लिया, थोड़ा सा मुझे इसको एडजस्ट कर लेने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट यहाँ पर है, और हम ये रडार लेते हैं, कलर डिफरेंट ले लें। तो आपने देखा जो दूसरा रडार है उसकी कौन सी रो में ये हो सकता है? एक्सेल की शीट में देखेंगे ये कौन सी रो हो सकती है, 1 2 3 एंड 4, ये 4th रो में हो सकता है, कहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि if you add another radar as well, if you consider the another one as well, you can see both radars 4th and 5th circle is intersecting at 2 points. तो दूसरे रडार की मदद से हमने जो 360 डिग्री में से किसी भी जगह हो सकता है, वहां से हमने इसको इतना कर दिया है, क्लोज कर दिया है कि अब हम बता सकते हैं कि वो इन 2 पॉइंट में से किसी एक जगह पर हो सकता है। जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो या यहाँ हो सकता है या वो उस जगह हो सकता है। तो अगर आप तीसरा रडार भी लगा दें, एक तीसरा रडार भी लगा दें और वो भी ऐसा सर्कल कर रहा हो, तो जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, कि जहां पर ये तीनों इंटरसेक्ट एक पॉइंट्स पे हो रहे हैं, वो पॉइंट्स या वो रो जहां इसका भी पता चल रहा हो कि यार इस रो में हो सकता है,
और ये पहले वाले रडार भी कह रहा हो कि रो नंबर 5th में कुछ लग रहा है, और सेकंड रडार भी कह रहा है कि 4th वाले में हो सकता है, और ये भी कह रहा है कि 6th वाले में हो सकता है। ये 4, 6 और ये 5th जो है ये किसी एक पॉइंट पर ये मिल रहे होंगे। जहां ये मिल रहे होंगे तो वो है एग्जैक्ट लोकेशन। तो इसलिए जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहे हैं, एक वक्त में अगर 3 सैटेलाइट्स हों और वो यही पोजीशन ले रहे हों तो फिर वो हमें बता सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। अगर मौसम ठीक हो तो थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, अगर मौसम ख़राब हो तो वो एरर ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर 4 सैटेलाइट्स हों तो फिर जो है वो बहुत ही मिलीमीटर की जो है एक्यूरेसी तक हमें वो बताएगा पोजीशन को। So it took a lot of time to explain this, so I'm going forward now. So this is an example. तो ये एग्जांपल जो है आप इसमें गो थ्रू हो जाएं। So the accuracies of GPS receivers are related to factors that influence performance such as satellite clocks, satellite orbits, GPS receiver errors, atmospheric distortions, multipath problems. Multipath problems आपको मालूम है क्या होता है? मल्टीपाथ प्रॉब्लम ये होता है तो इस किस्म के मसले आ सकते हैं उसमें। एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शंस, कहीं बादल हैं, बारिश हो रही है, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वो मौसम ख़राब है, वो मसला भी हो सकता है। और जीपीएस जो है वो सही रिसीव नहीं कर पा रहा। तो इन चीज़ों में कितना इनकी वजह से कितनी एक्यूरेसी में फ़र्क आ सकता है। तो नीचे बताया हुआ कि सैटेलाइट क्लॉक का अगर मसला हो तो जो रेगुलर जीपीएस है उसमें 3.5 फीट का फ़र्क आ सकता है, और सैटेलाइट ऑर्बिट का अगर मसला हो तो 3 से 8 मीटर तक फ़र्क है लोकेशन का आ सकता है। और एटमॉस्फेरिक का ये आगे बताया हुआ है कि कितना वो ऐड कर सकते हैं उसमें एरर। Let's move on to next slide. I think the next slide is about what is the benefit of GPS in IoT. GPS has had an essential influence on IoT technologies. IoT can collect and quantify large amount of data for everything from personal health to public vehicles. So IoT has potential to collect, to make things smart and collect data from different objects, while the GPS tracking is needed to provide the location of those objects. So obviously it will add value to our data. GPS and IoT complements each other to form a more complete usable set of interconnected data. So GPS and IoT complement each other, they support each other, and they uh, give us at the end more valuable data, more enriched data, more information. IoT monitors objects and hardware to give real-time information and data about device operation, while GPS provides the physical coordinates of the hardware or object. With these systems working in tandem, the form of foundation of asset tracking system. I mean, if you have a trawler, and you have a tracking system. So on your mobile, you can see that where your trawler is at the moment. Okay, and in health related wearable technologies, and
Health related means in smart homes. Uh, Health related means a tracking device to a patient, that where is its location, in home or outside home, or from outside the healthcare center, and a vast interconnected that allows that allows the smart devices to interact with sophisticated locating capabilities to achieve goals previously thought impossible. So when you um, study the IoT, so it looks like a science fiction film. So it seems like in few years back or few decades back, one would be wonder that how is it possible. But now things are coming into reality and making wonder the world. ओके सो अब ऐसा है कि तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेकिन अब मैं आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू सॉफ्टवेयर. लेट मी मूव देयर. Contiki, yes, this one. So what is Contiki? Okay, guys, I'm giving you another link because the time is up. I will send it another link. I'm using a trial version.